हेलो एवरीवन। आज का पहला टॉपिक है बार प्लॉट इन पाइथन। सो पहले शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि बार प्लॉट की ज़रूरत क्यों है और कहाँ पड़ती है डेटा में। तो ये तो है कि विजुअलाइजेशन का पर्पस डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करना है। तो बार प्लॉट किस सिनेरियो में यूज़ करना चाहिए? सो बार प्लॉट हमें तब यूज़ करना है जब हमारे पास कैटेगरिकल डाटा है, डाटा इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज है और उसका काउंट हमें डिस्प्ले करना है, राइट? तो लेट्स हैव अ लुक एट डाटा। ये एक डमी डाटा है जो मैंने लिंक में भी दे रखा है। तो इस डाटा में हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, जेंडर एंड डेजिग्नेशन है। नाउ लुक इनटू दैट कि डेजिग्नेशन डाटा क्या है, कैटेगरिकल डाटा क्या है। कैटेगरी वाइज जो डाटा रिप्रेजेंट होगा सिंगल वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल मतलब ये कॉलम नेम, मैं वेरिएबल बोलूं या कॉलम नेम बोलूं द सेम थिंग। लाइक इसमें कैटेगरी है कंसल्टेंट है, इंजीनियर है, एनालिस्ट है। अगर मैं जेंडर की बात करूं तो इसमें कैटेगरीज हैं फीमेल, मेल। अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो वो एचआर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे देखना है कि मेरे एम्प्लॉय डेटाबेस में जेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या जेंडर्स का काउंट क्या है, कौन सी कैटेगरी में कितने जेंडर मतलब कैटेगरी के मतलब मेल या फीमेल प्रेजेंट है, या डेजिग्नेशन में मेरा जो स्टाफ है वो डेजिग्नेशन वाइज कितना कितना स्टाफ है। तो इसको कहते हैं कि कैटेगरिकल डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखना। तो उसके लिए हम बार प्लॉट यूज करेंगे। तो ठीक है, तो आप एक्स एक्सिस पे कैटेगरी रखो या वाई एक्सिस पे कैटेगरी रखो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। क्योंकि हमने डाटा रीड करना है तो सबसे पहले डाटा को लोड कर लेते हैं। क्योंकि मैं कोलैब यूज कर रही हूँ तो इंस्टेंटली मुझे डाटा लोड करना पड़ेगा। तो मैं अपने सिस्टम से डाटा लोड कर रही हूँ। तो डाटा यहाँ पे लोड हो गया। लेट मी क्लोज दिस वन फॉर बेटर व्यू। एंड आई नीड टू इम्पोर्ट ऑल द लाइब्रेरी। मेक अ हैबिट कि आप स्टार्टिंग में सारी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर लो, ठीक है। मैं क्योंकि दोनों वे से करके दिखाऊंगी आपको कि सीबन से भी कैसे होता है बार प्लॉट और मैटप्लॉटलिब से भी कैसे होता है। क्योंकि सीबन मैटप्लॉटलिब की ही एडवांस एक लाइब्रेरी है जिसमें बेटर विजुअलाइजेशन दिखता है। तो सबसे पहले डाटा को रीड करते हैं। तो पांडा के साथ रीड सीएसवी का आपके पास वो है। मेरी फाइल का नाम क्या है? सॉरी, मेरी फाइल का नाम है एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेटा। तो राइट योर डेटा नेम। और हाउ टू डिस्प्ले डाटा, डिस्प्ले फंक्शन है हेड। डाटा फ्रेम पे हेड काउंट मुझे क्या करता है, टॉप 5 रोज को डिस्प्ले कर देता है। पहले आप एक बार जरूर चेक कर लो कि जो आपने वेरिएबल में डाटा रीड किया है उसकी टाइप क्या है। ये एक डाटा फ्रेम है। डाटा फ्रेम मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में डाटा, राइट। अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि मुझे जेंडर कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, ठीक है। तो पहले मुझे उसका काउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो आई नीड टू काउंट जेंडर वैल्यूज। क्योंकि मेरे पास वैल्यूज तो नहीं है, मेरे पास सिंगल सिंगल लाइन का डाटा है, राइट। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ। मैं उस कॉलम को रीड करूंगी जो डाटा फ्रेम के अंदर है। मेरे कॉलम का नाम है जेंडर और मैं निकालना क्या चाहती हूँ, वैल्यू काउंट, ठीक है। इफ यू प्रिंट इट यू विल गेट। क्योंकि अगर आप अब आप जीसी का टाइप चेक करो, ये किस टाइप का डाटा है, ये है सीरीज टाइप का डाटा। पहला है डीएफ जो डाटा फ्रेम है वो 2 डायमेंशनल डाटा है। जीसी सीरीज वो 1 डायमेंशनल डाटा है। एंड इफ यू रिमेंबर सीरीज में इंडेक्स होता है और 1 डायमेंशनल वैल्यू होती है। तो इसलिए अगर आप जीसी डॉट इंडेक्स लिखेंगे तो आपको इंडेक्स डिस्प्ले होगा, राइट। अगर आप जीसी डॉट वैल्यूज लिखोगे तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिप्रेजेंट होंगी, राइट। Now you have both the x variable and the y variable and now bar plots in matplotlib, ठीक है। matplotlib में bar plot कैसे होगा, तो उसके लिए कमांड है plt जो हमारा matplotlib का वो है। आपने x एक्सिस पे दिया इंडेक्स, y पे दिया दिस, ठीक है। मैटप्लॉटलिब बाय डिफॉल्ट इस फिगर का एक फ्रेम सेट करता है। आप इसको रीसेट कर सकते हो अपनी चॉइस से। उसके लिए हमारे पास कमांड है फिगर। ये दो पैरामीटर विड्थ और हाइट डिसाइड करते हैं। इफ आई वांट टू कीप विड्थ 4 हाइट 3 तो बाय डिफॉल्ट द प्लॉट विल बी रीनेम्ड एज, ठीक है। आप इस प्लॉट को लेटर ऑन अपने फाइल के लिए सेव कर सकते हो। उसके लिए कमांड है दिस और प्लॉट का कोई भी नाम आप सेट कर दो तो आपकी करंट डायरेक्टरी में जाके वो सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरी पीएनजी, आप किसी भी फॉर्मेट में फाइल को सेव कर सकते हो। नाउ इफ यू नीड टू ब्यूटीफाई योर प्लॉट, अगर आप कलर आपको पसंद नहीं आ रहा आप कलर चेंज कर सकते हो। लेट्स से आई कीप इट ग्रीन। कलर का पूरा पैलेट मैटप्लॉटलिब में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको एक्सप्लिसिटली लेबल्स लिखने हैं तो आप टाइटल, लेबल ये सब लिख सकते हो, राइट। अगर आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है आप फॉन्ट साइज कर सकते हो चेंज,
किसी भी उसका, ठीक है। अगर आपको इसके टिक्स रोटेट करने हैं, लेट से आपको इसके टिक्स रोटेट करने हैं, कंजस्टेड प्लॉट है लेट से, तो आप उसके लिए एक्स टिक्स की कर सकते हो, फॉन्ट भी बढ़ा सकते हो, प्लस रोटेशन आप कर सकते हो 45 डिग्री, 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सिस पे, आप 90 डिग्री रोटेट कर सकते हो, whatever way you want to. So there are many different functions available in the matplotlib to beautify your plot. So this was the actually the distribution of gender variable, okay, and we are displaying the frequency or count of each gender in the data with the help of a bar plot. अब सेम कोड हम C1 में देखते हैं कि C1 में कैसे प्लॉट होगा, ठीक है। C1 में प्लॉट करने के लिए आपके पास लाइब्रेरी है, आप पहले ही प्लॉट का फिगर डिस्प्ले कर लो। SNS हमने लाइब्रेरी ऊपर कॉल की है, SNS C1 को, SNS डॉट बार प्लॉट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कलर जी एंड देन प्लॉट डॉट शो, ठीक है। तो उसके लिए SNS डॉट बार प्लॉट लगेगा, एक्स और वाई आप प्रेजेंट कर दोगे, डाटा प्रेजेंट हो गया। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम लाइक दिस, जितना भी आपको ब्यूटिफाई करना है प्लॉट को आप यहाँ से कर सकते हो। सो ओवरऑल समरी ऑफ द थिंग इज, आपको कलर चेंज करना है किसी लेबल का, आप वो भी कर सकते हो। सो ओवरऑल समरी ऑफ द प्लॉट इज दैट कि बार प्लॉट को हमने यूज कब करना है, जब भी मुझसे पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल की या कॉलम का काउंट क्या है डाटा में या डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कॉलम डाटा में, तो हम उसके लिए काउंट निकाल के उसको बार प्लॉट करेंगे। तो क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये है कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट्स in employee data. You have to solve this, check this your own, and then you will understand whether you understood the bar plot or not. Thank you.